राजनीति के धृतराष्ट्र तो दुर्योधन जनता की निगाह में एक्सपोज हो चुके हैं। ये अलग बात है कि जिस दिन ये सरकार में आए थे मुझे उसी दिन से दिख रहे थे और मैंने उसी दिन इनके बारे में अपनी भविष्यवाणी कर दी थी। ये आदमी दूरदर्शी नहीं है। ये आदमी आने वाले वक्त में बहुत असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री साबित होगा कि मोदी और इनकी पूरी जमात और पूरी आरएसएस ये बहुत अहंकारी है। इन लोगों को बिल्कुल ये जरूरत नहीं है कि ये किसी की राय बात कर लें, विपक्ष के साथ मीटिंग कर लें। अभी ये देश बड़ी समस्याओं में आ गया है क्योंकि विदेश नीति को इन्होंने बिल्कुल यू टर्न करा दिया है कि अमेरिका हमको डिक्टेट कर रहा है। उसके कारण अपनी जगह है। कुछ लोग कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल उसका कारण है, कुछ और फाइलें उसका कारण है, अडानी के ऊपर मुकदमे उसका कारण है। कई तरह के आरोप लगते हैं मोदी जी के ऊपर। लेकिन मोदी जी अगर इन चीजों से बचे हुए हैं कि प्रधानमंत्री का जो खुद का अपना ट्विटर अकाउंट है, उस अकाउंट में अगर आप जाकर के देखिए तो सैकड़ों की तादाद में उनके खिलाफ कमेंट सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। पहले एक जमाना ये था कि अगर प्रधानमंत्री और मोदी के खिलाफ आप एक लाइन कुछ लिख दीजिए तो सैकड़ों लोग टूट पड़ते थे आपके खिलाफ, आपका विरोध शुरू कर देते थे। लेकिन अब जनता में इतनी हिम्मत आ चुकी है कि खुद नरेंद्र मोदी के अकाउंट में जाकर के जनता ने खूब इनके ऊपर तमाम अनाप शनाप बोला है, लिखा है और इनकी तमाम बुराइयां एक्सपोज किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ न शहादत हर खबर की। खबर आने वाले दिनों में आपके लिए बड़ी चिंता देने वाली है क्योंकि सरकार की क्या तैयारियां हैं ये तो अभी लोग नहीं जानते, लेकिन इतना अंदाजा जरूर लगने लगा है कि चीजें किस कदर महंगी होने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो क्या वाकई में चुनाव के दिनों का इंतजार हो रहा है या 28 दिन और उसके बाद क्या दाम इतनी बुरी तरह से बढ़ जाएंगे कि आप अपनी जेब में हाथ डालते हुए डरेंगे क्योंकि कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, ये चिंता की बात है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जो है वो ये कहती है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका के गुलाम हो चुके हैं। अब वाकई में अगर ये सब चीजें हो रही हैं और देश में इतना बड़ा खतरा है और ये तमाम तरह की तस्वीरें अब डराने लगी हैं, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करके लोगों को सच क्यों नहीं बता देते। हालांकि उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि आपको कोरोना के ही दौर की तरह तैयार होना पड़ेगा, यानी कि मुसीबत आपके ऊपर आने वाली है आने वाले दिनों में, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन सरकार की भी तैयारियां इसमें होनी चाहिए थी। हमारे साथ इस गंभीर परिस्थिति में चर्चा करने के लिए डॉक्टर सीपी राय जी जुड़ रहे हैं, जो कि एक विचारक हैं। समाज में तमाम तरह की तस्वीरें देखना और इतने लंबे दौर में तमाम तरह की परिस्थितियों को बदलते देखना, उसके बाद में क्या नया घटित होने वाला है इसके बारे में अक्सर उन्होंने कई साल पहले भी बताया था। 2014 में बताया था जब नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे, और वो सारी बातें अब उनकी एक एक करके सच हो रही हैं क्योंकि राजनीति के तो ज्ञाता हैं ही। उनकी एक किताब भी आ रही है, राजनीति के अभिमन्यु। वो किताब जो आई है उनकी, उसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे इसमें साथ साथ। सर, आपने राजनीति के अभिमन्यु तो लिखा, बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख में राजनीति का धृतराष्ट्र कौन है ये भी बता दीजिए, और राजनीति का दुर्योधन कौन है ये भी बता दीजिए। राजनीति के धृतराष्ट्र तो दुर्योधन जनता की निगाह में एक्सपोज हो चुके हैं। ये अलग बात है कि जिस दिन ये सरकार में आए थे मुझे उसी दिन से दिख रहे थे और मैंने उसी दिन इनके बारे में अपनी भविष्यवाणी कर दी थी। मैं चाहता तो ये था कि मेरी भविष्यवाणी सही साबित ना हो, लेकिन दुर्भाग्य से वो पूरी भविष्यवाणी मेरी सही साबित हुई। जो कुछ भी मैंने कहा था 16 मई 2014 को, तो उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो सब जनता की निगाह में आ चुके हैं। वो सारे चेहरे आजकल तमाम चर्चाओं में हैं। एप्स्टीन फाइल के बहाने चर्चा में है, महंगाई के बहाने चर्चा में है, अव्यवस्था के बहाने चर्चा में है, देश जो गर्त में जा रहा है उसके बहाने चर्चा में है। अब तो हद तो ये हो गई है कि प्रधानमंत्री का जो खुद का अपना ट्विटर अकाउंट है, उस अकाउंट में अगर आप जाकर के देखिए तो सैकड़ों की तादाद में उनके खिलाफ कमेंट सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। पहले एक जमाना ये था कि अगर प्रधानमंत्री और मोदी के खिलाफ आप एक लाइन कुछ लिख दीजिए तो सैकड़ों लोग टूट पड़ते थे आपके खिलाफ, आपका विरोध शुरू कर देते थे। लेकिन अब जनता में इतनी हिम्मत आ चुकी है कि खुद नरेंद्र मोदी के अकाउंट में जाकर के जनता ने खूब इनके ऊपर तमाम अनाप शनाप बोला है, लिखा है और इनकी तमाम बुराइयां एक्सपोज किया है। अपने रोड पर जब वो निकले हैं कैंपेन करने, तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि अंकल गैस कब मिलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही बात है, जनता का दर्द है वो, लेकिन उससे मोदी को मतलब क्या है? मोदी के यहाँ गैस की कोई दिक्कत नहीं है, उनके मंत्रियों के यहाँ गैस की कोई दिक्कत नहीं है और जनता को जो होता रहे वो तो हमेशा से रहा है। उन्होंने जब नोटबंदी किया था तब भी उनको जनता की चिंता कहाँ थी? उन्होंने कहा था सिर्फ भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दे दो, फिर जहां इस तारीख तक अगर मैं सब ठीक नहीं कर पाया, मेरी गलती निकली तो आप जिस चौराहे पर कहोगे वहां मैं आ जाऊंगा, जो सजा देना चाहो दे देना। भाइयों बहनों,
मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। उन्होंने 2014 के पहले कहा था उसको केवल 60 महीने दे दो देश बदलने के लिए। अब कहते हैं 2047 तक ये देश तरक्की करेगा। उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, जनता उनके बारे में समझ चुकी है। अभी जो हालात देश के हो रहे हैं वो बड़े बुरे हैं। अभी रॉ जो भारत की बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत ही सम्मानजनक एजेंसी है, उसके पूर्व चीफ ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, और उन्होंने कहा है कि ईरान जीतेगा। लेकिन बाकी जो सारी हमारी नीतियां हैं, पॉलिसी है, 2-3 महीने के भीतर इस देश में क्राइसिस आ जाएगी तमाम चीजों की, पेट्रोलियम की, एलपीजी की, तमाम चीजों की क्राइसिस आ जाएगी, बल्कि बहुत चीजें खत्म हो जाएगी और उसके बाद महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी। वो तो 2-3 महीने कह रहे हैं, लेकिन आपने तो अपने प्रोमो में ये कह दिया कि जिस दिन चुनाव खत्म होंगे प्रदेशों के, जो 4-5 प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, ये सरकार उसी दिन महंगाई बढ़ा देगी। खैर अभी तो उसका इंतजार नहीं किया। इधर ही सरकार ने 2-3 बार सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, आज पेट्रोल पर और डीजल पे 1-1 रुपया बढ़ा दिया है। तो सरकार ये काम शुरू कर चुकी है। लेकिन हाँ, जो बेतहाशा बढ़ाने वाला काम होगा वो जिस दिन चुनाव की शाम होगी, वोट पड़ चुका होगा, उस दिन शाम को भारत के जनता की कमर तोड़ दी जाएगी। कही दिया मोदी ने खुद संसद में भाषण देते वक्त कि कोरोना काल में जो परिस्थितियां आई थी और सबने मुकाबला किया था, उसके लिए तैयार रहिए। कोरोना काल भी इनकी मूर्खताओं की देन था। हम जैसे लोग तो शुरू से सोच रहे थे कि ये जो तरीका अपना रहे हैं कोरोना से निपटने का, ये तरीका ठीक नहीं है, पूरे देश को बंद नहीं रहना चाहिए। मेरे सोशल अकाउंट पे आप चले जाइए, कोरोना काल को आप पहले दिन को पढ़ लीजिए। मैंने उस वक्त ये कहा था, लिखा था, और उसमें प्राइम मिनिस्टर को टैग किया था, और तब मैंने ये लिखा था कि पूरा देश बंद करने के बजाय सिर्फ जो विदेश से लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए होटल बहुत सारे एक्वायर कर लिए जाएं और बहुत सारे हॉस्पिटल एक्वायर कर लिए जाएं देश के उन सारी जगहों पर जहां जहाज विदेश से आने वाले जहाज उतरते हैं। और तब मैंने उसमें लिखा था कि जो लोग नहीं बीमार हैं उनको उस होटलों में 15-15 दिन क्वारंटाइन किया जाए देश की सरकार के खर्चे पर, और जो बीमार निकलते हैं उनको अस्पतालों में वही भर्ती कर दिया जाए, और जब वो ठीक हो जाए तब उनके घर भेजा जाए। अगर ये किया गया होता तो मुश्किल से 2-4 लाख 5 लाख लोग विदेश में रहे होंगे, और वो लोग इस तरीके से उनको डील किया गया होता तो कोरोना नहीं फैला होता। और जो 50-60 लाख लोग मर गए पूरे देश के, उतने लोग देश के नहीं मरे होते, और जो तमाम मुसीबतें झेलनी पड़ी देश की जनता को, वो मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ी होती। तमाम मजदूरों को जो पैदल चलना पड़ा इतने हजारों मील, वो नहीं चलना पड़ा होता। लोगों को खाना नहीं मिला, लोग भूख से मर गए, लोगों को दवाई नहीं मिली, लोग दवाई से के बिना मर गए, वो सारी परिस्थितियां नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन जो मैंने कहा था शुरू में ही मोदी के बारे में, ये आदमी दूरदर्शी नहीं है, ये आदमी आने वाले वक्त में बहुत असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री साबित होगा। ये 16 मई 2014 को मैंने कहा था एक बड़े टीवी चैनल की चर्चा में, अपने रात के 10 से 11 के कार्यक्रम में। तो मेरी वो बात सही साबित हुई है। ये पूरी तरह से असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, जिनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है। दूर से चीजों को देख लेने, समझ लेने, भाप लेने, उसकी प्लानिंग बनाने का इनके पास कोई नजरिया नहीं है। दूसरे, जरूरी नहीं कि हर आदमी हर काम जानता हो। राजनीति शास्त्र में एक बहस है कि मंत्री तो हर चीज का एक्सपर्ट नहीं होता, तो वो कैसे काम करेगा, वो किसी अपने विभाग के काम के बारे में कैसे जानेगा। उस पर जवाब दिया गया है कि मंत्री कांट बी एक्सपर्ट बट देयर आर एक्सपर्ट्स टू हेल्प हिम, कि मंत्री खुद विद्वान नहीं हो सकता हर विषय का, लेकिन उन विषयों के तमाम विद्वान और जानकार उसकी मदद के लिए रखे जाते हैं, जिनकी मदद से वो काम करता है और उनकी सलाह सुनता है। और फिर चूंकि वो जनता का प्रतिनिधि होता है, तो जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके फैसले लेता है, तो उसके लिए बने होते हैं। लेकिन चूंकि मोदी और इनकी पूरी जमात और पूरी आरएसएस ये बहुत अहंकारी है, इन लोगों को बिल्कुल ये जरूरत नहीं है कि ये किसी की राय बात कर लें, विपक्ष के साथ मीटिंग कर लें। अभी आपने देखा कि विपक्ष के साथ एक मीटिंग रखी गई तथाकथित तौर पर, लेकिन उसमें मोदी खुद नहीं गए, जबकि परंपरा ये रही है कि जब विपक्ष के साथ किसी बड़े मुद्दों पर मीटिंग होती है तो प्रधानमंत्री वहां खुद मौजूद होते हैं, और जब प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं तो बाकी दलों के भी जो बड़े नेता होते हैं वो आते हैं और खुल करके वहां बात की जाती है। देश की सरकार के पास क्या जानकारियां हैं, वो जानकारियां
विपक्षी नेताओं को साझा की जाती है और फिर विपक्ष के नेता जो बड़े बड़े अनुभवी लोग हैं जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर सरकार को अपनी राय देते हैं, अपने सुझाव देते हैं और फिर सरकार अगर सुझाव मानती है तो पूरे देश का वो एक निर्णय हो जाता है और उसके आधार पर सरकार निर्णय लेती है, तो देश समस्याओं से बच जाता है। लेकिन चूंकि ये स्वभाव नहीं इन लोगों का है, अहंकारी लोग हैं, जबरदस्त अहंकार इन लोगों में है, इसलिए हर मामले में ये फेल होते जा रहे हैं। आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी ने कहा था, जब नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा था कि 2% जीडीपी का नुकसान होगा और वो हुआ, उससे ज्यादा हुआ। फिर जब नुकसान हो गया तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि अच्छा जो हो गया जाने दीजिए, आइए अब मिल करके बैठ के बात किया जाए कि देश को अब कैसे बचाया जाए, कैसे संभाला जाए। उन्होंने खुला ऑफर दिया था कि आइए हम चर्चा करते हैं कैसे देश को ठीक किया जाए। जिस मनमोहन सिंह ने देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी ऊंचाई पर ले गए, देश में एक नई पद्धति लेके आए और देश को तरक्की के रास्ते पर ले गए, उन्होंने खुला ऑफर दिया। लेकिन इस सरकार में बैठे हुए लोग मोदी इत्यादि ने मनमोहन सिंह के साथ और लोगों के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं समझी। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम लोग चीन से और बाकी देशों से डील करना जानते हैं, इधर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, आप हमारी मदद लीजिए और उस मदद से काम करिए। लेकिन उस तरह की कोई मदद नहीं ली गई, चर्चा नहीं की गई और उसका दुष्परिणाम देश को भुगतना पड़ा। ये इस तरह के लोग हैं। अभी ये देश बड़ी समस्याओं में आ गया है क्योंकि विदेश नीति को इन्होंने बिल्कुल यू टर्न करा दिया है। हमारी विदेश नीति थी गुट निरपेक्षता की विदेश नीति, सबसे एक दूरी बना के चलने वाली विदेश नीति, सबको समान भाव से देखने वाली विदेश नीति, मानवता के आधार पर निर्णय लेने वाली विदेश नीति हमारी थी और हम उसके आधार पर अमेरिका के साथ भी दोस्ती रखते थे और रूस के साथ भी, और दोनों से हमारे देश में जो हमको मिल सकता था हम ले लेते थे। लेकिन इस सरकार ने अमेरिका की गोद में जाकर के यह बैठ गई और इजराइल की गुलाम बन गई। प्रियंका गांधी ये स्टेटमेंट दे रही हैं सर कि वो अमेरिका की गोद में बैठे हैं प्रधानमंत्री, इसलिए प्रियंका गांधी ऐसा बोल रही हैं। प्रियंका गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है, अमेरिका की गोद में बैठ गई, इसमें तो कुछ प्रमाण देने की आवश्यकता है नहीं। जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि मैं मोदी जी का चाहूं तो राजनीतिक कैरियर खराब कर सकता हूं और उसके बाद मोदी जी मुंह से लेते हैं। मोदी जी अमेरिका के कहने पर उठते हैं, अमेरिका के कहने पर बैठते हैं। अमेरिका कहता है कि ईरान से मत संबंध रखिए, वो संबंध तोड़ देते हैं। अमेरिका कहता है कि रूस से तेल मत लीजिए, तेल लेना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो वो अमेरिका की सारी बातें मानते जा रहे हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि हमने 1 महीने के लिए इनको इजाजत दी है कि रूस से तेल ले लें, फिर कहा कि ईरान से भी तेल ले लें। तो क्या भारत जैसे महान देश को किसी आदमी की इजाजत की जरूरत होनी चाहिए? इस सरकार ने भारत का स्तर बहुत नीचे कर दिया है और भारत को इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है कि अमेरिका हमको डिक्टेट कर रहा है। उसके कारण अपनी जगह है, कुछ लोग कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल उसका कारण है, कुछ और फाइलें उसका कारण है, अडानी के ऊपर मुकदमे उसका कारण है, कई तरह के आरोप लगते हैं मोदी जी के ऊपर। लेकिन मोदी जी अगर इन चीजों से बचे हुए हैं, मोदी जी के ऊपर अगर ऐसे सब आरोप गलत है तो उनको सामने आकर के फ्रंट पर खेलना चाहिए, भारत की इज्जत का ख्याल करना चाहिए और अमेरिका को 2 टूक जवाब देना चाहिए। और भारत की जो विदेश नीति रही है उसमें इन्होंने अपने पागलपन में आकर के जो इतना बड़ा परिवर्तन किया, जिसकी आशंका मैंने 16 मई 2016 को व्यक्त कर दी थी विदेश नीति पर जवाब देते हुए, वो भी मेरी बात सही साबित हुई। पूरी विदेश नीति को इस आरएसएस की सरकार ने, मोदी ने, इन लोगों ने मिलकर ध्वस्त कर दिया है और आज हम किसी के खेमे में नहीं है। सिंदूर के ऑपरेशन के टाइम में पाकिस्तान के साथ कुछ देश खड़े हो गए, हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। तो इतनी बुरी हालत में ला करके खड़ा कर दिया हमको और इस गुनाह को यह देश माफ नहीं करेगा। समय और इतिहास इसका जवाब जरूर मांगेगा, इसका जवाब देगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।